स्किन की केयर कर लो भाई। इतनी गर्मियों में आप अपनी स्किन का जो है हशर नशर ना कर देना, तबाही ना लगाते हैं तो आपका चेहरा जो है वो गुलाब के फूल की तरह जो है नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाए। आपके चेहरे पर जो ऑयल आता है वो खत्म हो जाएगा, ड्राई स्किन खुरदरी हो जाती है वो खत्म हो जाए, पिगमेंटेशन जो होती है वो खत्म हो जाएगा, डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे, है ना। फिर मजे की रेमेडी की एक हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करते हैं यूट्यूब चैनल रिमशा वहीद में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मियाँ आने वाली हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब भी गर्मी बनती है तो अल्लाह पाक की रहमत बरसने लग पड़ती है और गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। लेकिन गर्मियाँ आनी तो आनी है। जून जुलाई की गर्मियाँ जो है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होती हैं। तो भाई अपने चेहरे की हिफाजत कर लो, अपने बॉडी की हिफाजत कर लो। गर्मियों में ऐसा ना हो कि एक्नी, पिंपल्स और डार्क सर्कल और जो है ना अपने फेस की डलनेस को देखकर आप परेशान होते रहो कि काश हमने जो है बाजी की बात पहले मान ली होती और हम जो है वो अपनी फेस का ख्याल रख ले। तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप जो है अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि आज की जो हमारी होम रेमेडी है उसको इस्तेमाल करने से आप यकीन करें कि आपकी गर्मियां सुकून से गुजर जाएंगी। ना आपके फेस पर जो है वो डलनेस आएगी, ना पिंपल्स आएंगे, ना डार्क सर्कल पड़ेंगे। जब भी आप अपना फेस वॉश करोगे आपका फेस जो है वो गुलाब के फूल की तरह जो है वो महकता ही रहेगा और खूबसूरत नजर ही आता रहेगा। तो चलिए इस होम रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी आपको बताते हैं, क्योंकि आपको भी तो जल्दी होगी कि हम भी जो है वो होम रेमेडी देखें कि किस तरीके से जो है हम अपनी स्किन पर ग्लो ला सकते हैं। और मैंने ले लिया है एक अदद बाउल। इसमें ऐड करते हैं योगर्ट। ये देखें, थोड़ी सी 1 से 2 चम्मच के करीब आपने जो है वो दही ले लेनी। इसमें मैंने ऐड की है मुल्तानी मिट्टी। तो अभी जो है इस टमाटर को हम जो है इसमें ऐड करते हैं। ये देखें कितना अच्छा रेड कलर का टमाटर था। तो ये देखें, बस जस्ट थोड़ा सा आपने जो है ना इसमें ऐड करना है। ये आपके फेस पर ब्लीच का काम करेगा। धूल मट्टी वगैरह उठती है, ये उसको क्लींजिंग अच्छे तरीके से जो है आपने मिक्स करनी है। और मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस पर अप्लाई करनी है। फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बहुत से लोग इसका यूज करते हैं, स्पेशली गर्मियों में जो है ना ये आपके फेस को जो है मट्टी जो है वो आपके फेस को ठंडक देगी। जो मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है और वो जो है आपकी स्किन पर ब्लीच का काम करेगा। और जो मैंने इसमें दही ऐड की है, दही जो है वो आपकी स्किन को जो है ठंडक पहुंचाएगी, यानी कि आपकी स्किन को जो है ना वो क्लींजिंग की तरह जो है वो काम करेगी। ठीक है, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम जो है इसको अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको जो अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। अभी इसका ड्राई होने तक जो है हम वेट करते हैं। उसके बाद जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो जी फ्रेंड्स, इसको लगाए हुए मुझे कम से कम जो है 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए इसको जो है आपको यहीं पे रिमूव करके दिखाते हैं। ये देखें, इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, कितना अच्छा रिजल्ट आया है इसका। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं अपना फेस वॉश करके देख सकते हैं कि मेरी स्किन पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग आई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रफ स्किन हुई हुई थी, क्योंकि स्किन मेरी ड्राई है तो रफ हो जाती है बहुत ही जल्दी। तो आप देख सकते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हुई है, ग्लोइंग आया आप स्किन पर, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताई है ये गर्मियों के लिए, आप सब के लिए तोहफा है। आप गर्मियों में जो है इसका यूज़ करें, आपकी स्किन से जो है वो डलनेस भी खत्म हो जाएगी, पिंपल्स खत्म हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत और ग्लोइंग नजर आएगी, वो भी गर्मियों में। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ आप सबके साथ शेयर की जाए जिसको हम खुद यूज़ करते हैं और हमें उससे 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूं जिससे मुझे खुद को अच्छा रिजल्ट मिलता है, ताकि आप भाई बहन जो हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।